दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपने शॉर्ट टर्म चीज़ों को बिल्कुल भी प्रायोरिटी पे नहीं रखना। जो चीज़ आप सीख रहे हो वो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ ज़ायरा और आज हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले तो ये कि आपने अपने यूट्यूब चैनल को अगर क्रिएट करना है तो उसका टॉपिक क्या होगा, और बाद में अब जब आपने चैनल जब क्रिएट करने की तरफ आ गए, आपका नीड सेलेक्ट हो गया है, आपने ये सेलेक्ट कर लिया कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपने उसका नेम क्या रखना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना चाह रहे हैं और आपने अपने चैनल का नेम क्या रखा है, दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैनल आइडियाज़ के ऊपर कि आपने किस तरह का चैनल जो है वो लेके चलना है, किस चैनल को आप आगे ग्रो कर सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि ये चैनल जो है वो आपको अर्निंग ज़्यादा देगा, इसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। आपने शॉर्ट टर्म चीज़ों को बिल्कुल भी प्रायोरिटी पे नहीं रखना। आपने प्रायोरिटी पे रखना है उस चीज़ को जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप ग्रो नहीं कर सकते उस चीज़ में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बेशक आप उसको लंबे अरसे तक लेकर चल सकते हो। अगर आप वीडियोस बनाकर डाल रहे हो, रोज़ की 1 से 2 वीडियोस आप डाल रहे हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, 1 महीने आपको व्यूज़ नहीं आए, दूसरे महीने आप व्यूज़ नहीं आए, तो आप उस चीज़ को स्किप कर दोगे कि इसमें तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मैं इसमें क्या काम करूँगा। तो वो आप उसको लंबे अरसे तक लेकर नहीं चल सकते। आपने वो टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसको आप लॉन्ग टर्म लेकर चल सकते हो। लाइक अगर आपका ध्यान है किसी भी आप बिज़नेस से रिलेट करते हो, आपके पास बिज़नेस की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपको लगता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, आप लोगों को बता सकते हो, बिज़नेस की छोटी छोटी बातें जो हैं वो आप लोगों तक डिलीवर कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये बेस्ट है, आप इसको आगे लेकर चल सकते हो। इसी तरह लड़कियां हैं, लड़कियों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लाइक होम डेकोर के आइडियाज़ होते हैं। तो अगर लड़कियां ये जानती हैं कि आप ये छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं आप ये लोगों तक डिलीवर कर सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो होम डेकोर के जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको कवर करें, उससे रिलेटेड अपना चैनल बनाएं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ आप सीख रहे हो वो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अगर आप किसी भी सर्चेबल टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो वो आपकी ज़रूर यूट्यूब जो है वो वायरल करता है, यूट्यूब दूसरों तक पहुँचाता है। अगर आप उसके अंदर इन्फॉर्मेशन अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो तो बेशक यूट्यूब जो है आपकी वीडियो को आगे तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं है उन वीडियोस में, उस इन्फॉर्मेशन में आपका ध्यान नहीं, आपने सिर्फ व्यूज़ को देकर, आपने सिर्फ अर्निंग पोटेंशियल को देखकर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, चैनल क्रिएट कर दिया, तो एट दी एंड क्या होगा कि आप बोर हो जाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, 2 महीने व्यूज़ नहीं आए, 3 महीने नहीं आए, सही तरह से ग्रो नहीं किया चैनल, तो एट दी एंड आप उसको छोड़ दोगे। तो मेरा मशवरा यही है कि आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप उसकी तरफ जाएँ, आप उसमें वीडियोज़ बनाएं। सेकेंड टॉपिक हमारा ये है कि हमने नेम किस तरह से सिलेक्ट करना है। हमने नीड सेलेक्ट कर ली, अब हम नेम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे अपने चैनल का। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक लड़की हूँ तो मैं आपको होम डेकोर के बारे में बताऊँगी, मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, मैंने अपनी नीड सेलेक्ट कर ली, सारी हमने रिसर्च वगैरह कर ली। तो रिसर्च करते हुए भी आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है, अच्छे से रिसर्च करनी है, क्योंकि बहुत सारी नीचेज़ होती हैं। हमें देखने में लगता है कि यार ये 2-3 मेन नीचेज़ हैं, लेकिन बहुत सारी नीचेज़ होती हैं। आप जब एक्सप्लोर करने पे आते हो आपको तब पता चलता है कि कौन कौन सी नीचेज़ हैं, किन किन के ऊपर आप काम कर सकते हो। आपको खुद को भी नहीं पता होता कि ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके रिसर्च के ऊपर। जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी उतनी अच्छे से आप एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को, और उतनी अच्छे से आप अपना जो है वो चैनल का जो आइडिया है वो सिलेक्ट कर सकते हो, चैनल की नीड सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेकेंड चीज़ जो है वो हमारे पास आता है नेम, कि हमने नीड सेलेक्ट कर ली, तो अब हम चैनल का नेम किस तरह रखेंगे। चैनल का नेम रखते हुए भी आपने इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि चैनल का नेम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए है, बहुत इजी की तरफ आपने जाना है। मैक्सिमम 2 से 3 वर्ड्स होने चाहिए। 2 वर्ड्स में कोशिश करें कि आप चैनल का नेम सेलेक्ट कर लें, रख लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 वर्ड्स में प्रॉपर नहीं पता चल रहा, ठीक से डिलीवर नहीं हो रहा, तो आप 3 वर्ड्स पर जा सकते हैं। ये ना हो कि आप बहुत लंबा नाम रख दें, बहुत मुश्किल नाम रख दें कि जब आप दूसरे को बताएं तो उसको पूछना पड़े कि इसके स्पेलिंग्स क्या थे, इसको हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है, किस तरह से सर्च करना है। तो आपने नेम सेलेक्ट करते हुए भी ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी दूसरे को बताते हो तो फ़ौरन से वो उसके दिमाग में बैठ जाए। जब भी वो सर्च करने बैठे तो उसको फ़ौरन से वो नाम जो है आपके चैनल का वो उसके ज़हन में आ जाए कि हाँ ये वाला नाम था, मैंने इस नेम से इसको सर्च करना है और इसको मैंने फ़ॉलो करना है, इसकी बातें जो है मैंने सीखनी है। तो आपने चैनल का नेम सेलेक्ट करते हुए भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बाकी हम सारा कुछ जो है वो स्क्रीन पर सीखेंगे कि आप किस तरह से नेम सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर ओपन कर लेनी अपनी यूट्यूब की ऐप।
हमने जो भी नाम सेलेक्ट किया होगा, जो भी नाम हमने फाइनलाइज़ किया हुआ है अपने पास कि हम ये वाला नेम रखना चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि उसके अंदर आपका जो कीवर्ड है ना, वो भी इंक्लूड होना चाहिए। कोशिश करें कि उसके अंदर इंक्लूड हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च बार में जाएँगे और हमने जो नाम अपना फाइनलाइज़ किया था, वो हम यहाँ पर सर्च करके देखेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जनरल सा हमने नाम अपने ज़हन में रखा था, वो हम यहाँ पर सर्च करके देखते हैं। जैसे कि हमने सोचा था कि हम अपने चैनल का नाम रखेंगे DIY होम डेकोर, ठीक है? अब हम इसको सर्च करेंगे कि आया कि इसके ऊपर और चैनल्स हैं बने हुए या नहीं बने हुए, तब हम फाइनलाइज़ करेंगे कि हमने इसको रखना है या नहीं रखना, ठीक है? हम यहाँ से इसको सर्च करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी जो वीडियोज़ है ना वो शो हो रही हैं, हमारे पास शॉर्ट्स में भी आ रही हैं और लॉन्ग वीडियोस भी जो है वो शो हो रही हैं। अब हम किस तरह से देखेंगे कि हमने अपना ये नेम रखना है या नहीं रखना। अब बहुत सारे चैनल्स, हमें नहीं पता कि इसमें इस चैनल का नेम क्या है। हम एक एक वीडियो को इंडिविजुअली ओपन करके नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 डॉट्स जो हैं हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर में, हम उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सर्च फ़िल्टर लगा देंगे। सर्च फ़िल्टर हमने किसका लगाना है, चैनल का। चैनल का सर्च फ़िल्टर लगाएंगे तो जितने भी चैनल इस नेम से होंगे हमारे पास, वो हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बैक जाते हैं, जितने भी चैनल होंगे वो हमारे पास शो हो जाएंगे। अब जैसे कि पहला चैनल है DIY होम डेकोर, दूसरा चैनल है हमारे पास DIY होम डेकोर के नेम से, फिर काफ़ी लोगों ने अब DIY होम डेकोर के नेम से चैनल अपने बनाए हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा नेम नहीं रखें जिसके ऊपर पहले से ही चैनल्स क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि उनमें जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत चांसेस है कि हमारा जो चैनल है वो ना यहाँ पर शो हो, क्योंकि हमारा नया नया चैनल है। तो जब कोई सर्च करेगा हमारा चैनल, ऊपर वीडियोस में नहीं आएगा, ऊपर चैनल्स में नहीं आएगा। तो हमने कोशिश करनी है हम कोई इस तरह का नेम रखें जो पहले से लोगों ने नहीं रखा हो। तो हम कोई दोबारा से सर्च करेंगे, दोबारा से हम सारी अपनी रिसर्च रखेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह का नेम रख सकते हैं। दूसरों का नेम देखेंगे, हम नेट पर सर्च कर सकते हैं, गूगल से हम हेल्प ले सकते हैं, चैट GPT से हेल्प ले सकते हैं, मेटा AI से हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि आप किस तरह का नेम रखें। तो आपने दोबारा से अपनी रिसर्च करनी है और दोबारा से नेम आपने सेलेक्ट करना है। तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये वाला नेम रखना है, बहुत सारी रिसर्च की हमने। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने नेम दोबारा से डिसाइड किया था, हम उसको दोबारा से सर्च करेंगे। अब हम चले जाते हैं सर्च बार में और यहाँ पर हम अपना नेम जो हमने सोचा था वो हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि हमने सोच लिया कि हम यहाँ पर रखेंगे नाम होम डेकोर बाय ज़ायरा। हमने सोचा कि हम ये वाला नेम रखेंगे। हम यहाँ से कर लेते हैं इसको सर्च। जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे चैनल दोबारा से शो होना शुरू हो जाएंगे, दोबारा से बहुत सारी वीडियोस आएंगी, शॉर्ट्स आएंगे, लेकिन हमने इनको इग्नोर करना है। हम एक ही वीडियो को ओपन करके उसका चैनल नहीं देख सकते कि किस नेम से बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि दोबारा से 3 डॉट्स में जाएंगे, सर्च फिल्टर्स पे जाएंगे और हमने चैनल सेलेक्ट कर लेना फिल्टर्स में से और बस हमने बैक चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि नो मोर रिजल्ट्स, मतलब कि इस नेम पे कोई भी चैनल और नहीं बना हुआ सिवाय ये पहले के, और वो भी हमारे चैनल के नेम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेम है। तो हम इस नेम को कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारा एक अच्छा नेम है। अब जैसे मैंने एक नेम रखा, बहुत सिंपल सा नेम है, आप किसी को बताओगे ना फ़ौरन से याद हो जाएगा। हमने इस तरह के नेम सेलेक्ट करने हैं जो हम किसी दूसरे को बताएं कि उसको फ़ौरन से याद हो जाए, उसको सर्च करने में ईजी रहे, उसको स्पेल करने में ईजी रहे। ये ना हो कि हम अगर किसी को नाम बता रहे हैं तो वो हमसे स्पेलिंग पूछ रहा है, उसको स्पेलिंग लिखने में गलती हो रही है और हमारा जो चैनल है वो उसके सामने नहीं जा रहा, हमारी वीडियो उसके सामने नहीं जा रही। तो ऐसे मुश्किल नाम रखने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कोशिश करनी है कि हम ईज़ी की तरफ जाएँ। अगर आप ईज़ी की तरफ जाते हो तो वो आपके लिए ही आगे आसानी पैदा करेगा। फाइनली हम इस नेम को जो है कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हमारी रिसर्च यहाँ पर एंड हो जाती है। अब आपने जो चैनल क्रिएट करना है वो आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं पहले से बना चुकी हूँ कि आपने यूट्यूब के ऊपर चैनल जो है वो ईजीली, बहुत ईजीली मोबाइल के ऊपर कैसे क्रिएट करना है। बहुत थोड़ी सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो जब आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए देन आपने चैनल फॉर्मेशन की तरफ जाना है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि आपने अपना टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट करना है, आपने चैनल की नीच किस तरह से सिलेक्ट करनी है और अपना नेम किस तरह से सिलेक्ट करना है। अगर किसी को चैनल नहीं बनाना आता तो मेरी वीडियो पहले से पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी इजीली कि आप यूट्यूब का जो चैनल है वो मोबाइल के थ्रू कितनी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।